हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो देखो हमने आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज अ रेशनल। मतलब यहाँ पे ये प्रूव करना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन इट इज रेशनल। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं इसको हमें इरेशनल ही प्रूव करना है। ठीक है, ये बोल रखा है नो वैल्यू ऑफ इंटीजर एन, मतलब एन के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होगा, रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, यही बोल रहा है, तो मतलब इरेशनल प्रूव करना है। ये आपका आर डी शर्मा का हॉट्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8। आगे समझ लें। तो देखो अब इसको भी हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एन की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। एन की वैल्यू 1 ले कर सकते हैं, एन की वैल्यू 2 इक्वल टू पुट करके देख सकते हैं, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 केसेस बना के फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से हम कह सकते हैं ये क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। तब ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, बट हमें अभी इस समय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे हमने √5 √3 ऐसी ये सारे क्वेश्चन किए थे, वैसे इसको भी करना है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। ठीक है, तो देखो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हम क्या काम करेंगे, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करना है तो हम कुछ देर के लिए इसको क्या एज्यूम करने, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट n minus 1 plus n plus 1 is a rational। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, p बाई क्यू की फॉर्म होता है। तो हम क्या सकते हैं, देयरफॉर अंडर रूट n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, हमें पता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p एंड q क्या होता है, इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इंटीजर तो पता ही है, और ये क्या है, आपस में कोप्राइम नंबर भी है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर, और p एंड q इंटीजर तो है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर माना है तो हमारी कंडीशन तो ऑलरेडी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना रहे हैं क्योंकि ये आगे चल के बहुत यूज होने वाला है। तो p बाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गया, वह n आ गया, p बाई क्यू आ गया। तो हमें क्या, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को हम मॉडिफाई करके अलग इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉरी, तो देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं इसको हम क्या काम करें, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल लेके देखते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो दोनों तरफ, और ये प्रोसेस दोनों तरफ करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू p बाई ये क्या आ जाएगा, q बाई p आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, इरेशनल में बन रहा है, ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो इस ऐसे मेथड को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है रेशनलाइजेशन का तरीका। कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे फॉर्म बने इरेशनल नंबर, वो क्या होता है आपका, फैक्टराइज रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसी स्टेप्स में कर देता हूं मैं। इसे हम क्या करेंगे, अंडर रूट n माइनस 1, और यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू q बाई p था। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनली वी विल गेट n माइनस 1 और माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई, अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है। देखो ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये a माइनस b। तो हमारे पास यहाँ पर देखने में लग रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज किया जा सकता है। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, a का स्क्वायर मतलब n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, n प्लस अंडर रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई, और ये क्या हो गया, q बाई p। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। आई बस समझ, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट n माइनस वन माइनस n प्लस वन, ठीक है, अंडर रूट। अब देखिए ये क्या है, n माइनस वन का स्क्वायर क्या देगा, n माइनस वन ही देगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये n प्लस वन, और ये क्या मिल गया हमें, q बाई p मिल गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, n माइनस वन माइनस n प्लस वन डिवाइड में देखिए n माइनस वन और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नेगेटिव बन जाएगा, माइनस n माइनस वन q बाई p। तो यहाँ पर देखो n से n कट गया, काटो खच खच, n माइनस वन माइनस n प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू, यह आ जाएगा q बाई p, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तब देखो माइनस साइन को रिमूव कैसे किया जा सकता है, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालो, यहाँ से तो माइनस वन बाहर निकाल लेंगे, अगर हम माइनस वन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस वन बाहर निकालते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया, माइनस n माइनस वन और ये क्या बन जाएगा n प्लस वन, ठीक है, और डिवाइड बाई माइनस टू इक्वल टू क्यू बाई पी, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो तुम अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो कैसे, माइनस वन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस देगा तो ये बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए लिख लिया, देखो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फाइनली आएगा हमें, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, माइनस अंडर रूट n माइनस वन प्लस n प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2q बाई p, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे हम, आई बात समझ में। अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके अंडर रूट n माइनस वन और अंडर रूट n प्लस वन निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो तो हमें अब इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, तो इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखने में जितना ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। तो हमारे पास देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी, माइनस n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये क्या आ गया तुम्हारा 2q डिवाइड बाई p, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो दोनों को सॉल्व करके हम अंडर रूट n प्लस वन निकाला जा सकता है, n माइनस वन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों को ऐड करके देखें, तो देखो ये प्लस टाइम है और ये माइनस टाइम, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ n प्लस वन, अंडर रूट n प्लस वन बचेगा, क्योंकि ये दो टाइम, वन टाइम, दो टाइम टू टाइम हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, p बाई क्यू है और ये 2q बाई p, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी ये क्या आ जाएगा n प्लस वन, अब ये क्या देगा हमें, एलसीएम क्या आएगा pq, ठीक है, pq होगा एलसीएम यहाँ पर, तो इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा p का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा q, मतलब 2q का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो अब फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट n प्लस वन इक्वल टू हमें मिल गया p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq। ये 2 कैसे आया, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे ये आ गया। आई बात समझ में, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो ये हमारा तो आ गया, ठीक है, इसको हम हटा दें और इसको भी हटा दें, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या काम करना, इसकी वैल्यू तो आ गई, अब इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो ध्यान दें कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन इसमें पुट करो, ठीक है, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या था, हमारे पास अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन इक्वल टू p बाई क्यू था, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, तो अंडर रूट n माइनस वन प्लस p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq, तो ये आ जाएगा, इसको इधर लेके आओ, n माइनस वन, ये क्या आएगा, इसको इधर लेके आओ, तब p का स्क्वायर प्लस p बाई क्यू माइनस p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2p। अब एलसीएम क्या आएगा 2pq, ठीक है,
2p ये n-1 चल रहा है। तो अब देखो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे तो क्या हो जाएगा, क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा 2p स्क्वायर बचेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड किया 1 बचेगा, और ये माइनस एन p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर, ठीक है ये बचेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 2p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq, ठीक है। तो ये देखो 2p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर क्या देगा, p का स्क्वायर माइनस ये क्या देगा 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq, ठीक है। तो ये हमारा क्या है √n-1 की वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं, देखो समझो, ठीक है इसको मिटा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये है हमारा √n-1, ठीक है। तो ये हम बस लिख के रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास देखो 4 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये थी, ठीक है, और ये हमारे पास एक आ गई n-1 इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq, ठीक है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको मैंने वहां लिख लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके बाद क्या करना है आपको। तो अब यहां पर आपको देखना होगा, जैसे ये क्या है इंटीजर था, ये इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2 इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटीजर इंटू इंटीजर, ठीक है। तो फाइनली हम इंटीजर का स्क्वायर करने पर या दो इंटीजर का स्क्वायर करके ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर ही मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो ये क्या आएगा, √n+1 क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं फाइनली n+1 इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 मान लें। सेम इसके लिए भी यही प्रोसीजर अप्लाई करो। क्या है, इंटीजर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आई इंटू आई। तो फाइनली हमें क्या देगा, इंटीजर का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो फाइनली वी विल गेट इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। तो हम कह सकते हैं फाइनली √n-1 इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी 4th इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो हमें अब किसी की भी जरूरत नहीं है, सब इक्वेशन को मिटाना होगा, बस हमें इसकी जरूरत है, ठीक है, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो सबको मिटा देते हैं, हमें किसी की भी जरूरत है। देखो बोर्ड छोटा है इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो हमें 2 की जरूरत होगी। हमने क्या प्रूव कर लिया, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ठीक है, √n+1, ठीक है। अब ऐड कर लेंगे, 3rd प्लस 4th को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो ये क्या मिलेगा, n+1 और ये प्लस n-1, ठीक है, n-1 इक्वल टू रेशनल प्लस रेशनल। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, n+1 और ये n-1, फाइनली हमें क्या मिला, रेशनल मिला, ठीक है, रेशनल। क्योंकि हमारे पास रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, हमारा रेशनल ही होता है, ठीक है। तो हमने रेशनल प्लस रेशनल हमने रेशनल, ठीक है। यहां तक करने के बाद आप यहाँ पे ये सोचना होगा आपको कि ये रेशनल कब दे सकता है, ठीक है, जब ये दोनों रेशनल होंगे तब ये रेशनल देगा, ठीक है। आइए समझ में, अगर मान लो ये दोनों, ये रेशनल है ये रेशनल, तभी हमने रेशनल लिखा, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हो पाएगी, क्यों कि देखो ये अगर रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल को क्यू और ये क्यू, तभी हमें रेशनल देगा, क्योंकि रेशनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका तुम्हारा रेशनल क्यूब है। अगर मान लो ये अगर इरेशनल है, सपोज करो एक ये क्यू डैश है और ये क्यू है, तो हमें क्या देगा, क्यू डैश ही देगा, मतलब इरेशनल देगा, इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल, ठीक है। या अगर मान लो ये हमारे पास रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इनका सम हम भी हमेशा क्या देगा, इरेशनल ही देगा,
आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसको रेशनल प्रूव करने के लिए, इसको रेशनल प्रूव करने के लिए दोनों को रेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिचुएशन कभी भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस n+1 n-1 के बीच का डिफरेंस केवल 2 ही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, एटलीस्ट 3 तो डिफरेंट होता ही है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास बात करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 5 है, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट 3 तो डिफरेंस होना ही चाहिए। बट ये दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है n-1 के बीच में, वो क्या होगा? 2 ही है, 2 ही है। तो n के किसी वैल्यू पर ये दोनों एक साथ रेशनल हो ही नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, तो n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। n की वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं तो एक इरेशनल देगा और एक रेशनल देगा हमेशा। कैसे? जैसे n की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो ये क्या देगा? √1, और ये क्या देगा? 0, ठीक है। n की वैल्यू 1 + 1 2 देगा ना ये, हाँ ठीक है। ये देगा तुम्हारा 1 + 1 मतलब √2 + 0, ठीक है। तो 0 का तुम्हारा तो 0 ही हो जाएगा। तो अब ये क्या देगा? ये इरेशनल ही दे रहा है, ठीक है। ये क्या देगा? इरेशनल ही दे रहा है, क्योंकि इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल। अब n की वैल्यू 2 पर देखो, n की वैल्यू 2 पर देखो, तो ये क्या? 2 + 1 और ये 2 - 1, ठीक है। 2 + 1 तो ये क्या? √3 और प्लस √1, तो √3 + 1, ये क्या देगा? है इरेशनल, और ये इरेशनल, मतलब क्या देगा? आपका इरेशनल ही देगा, ठीक है। और भी देख लो, n की वैल्यू 3 पुट करके देख लो, तो 3 + 1 और ये 3 - 1, तो ये क्या देगा? 4 + √2। ये रेशनल है, ये इरेशनल, तो फाइनली में क्या देगा? इरेशनल ही देगा। तो n के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारा क्या देगा? एक दे रहा है रेशनल, एक दे रहा है इरेशनल, ठीक है। तो मतलब एट अ टाइम ये दोनों में से कोई एक इरेशनल देगा ही देगा, और हमें पता है इरेशनल प्लस रेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। और कब पॉसिबल है? कि जब हम n+1 और n-1 को दोनों हमारा क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, तभी हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो समझ लिए, लेकिन लिखना क्या है आपको स्टेटमेंट, वो भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये कब पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बोथ n+1 and n-1 इज रेशनल, ठीक है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये आपस में क्या हो? रेशनल, तभी हो सकता है। एंड यहां पर भी लिख सकते हैं, एंड हियर डिफरेंस बिटवीन n+1 and n-1 इज 2, क्योंकि देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 ही है, ठीक है। एंड बट वी नो दैट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसके बीच में डिफरेंस एटलीस्ट कितने होता है? 3 का होता ही होता है। बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 का है, ठीक है। बट वी नो दैट एनी टू perfect squares differ by at least 3, कम से कम एटलीस्ट 3 का तो डिफरेंस होता ही है, बट यहाँ पर 2 का है, ठीक है। तो फाइनली कह सकते हैं therefore both n-1 and n+1 can't be रेशनल, ठीक है। इसमें से दोनों रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है। n-1 n+1 can't be रेशनल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फाइनली one of them is
इरेशनल मतलब इसमें से एक नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये दोनों रेशनल नहीं हो सकता, तो मतलब वन ऑफ देम इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर मस्ट बी इरेशनल लिख सकते हैं। देयरफॉर n माइनस वन प्लस n प्लस वन मस्ट बी इरेशनल। ठीक है, ये लिख सकते हैं मस्ट बी इरेशनल, मतलब ये इरेशनल होगा ही होगा, क्योंकि देखो दोनों एट अ टाइम इरेशनल हो नहीं सकता, एक इरेशनल आएगा इरेशनल आएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन मस्ट बी इरेशनल। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे हिंस लास्ट में ये लिख लोगे, हिंस नो पॉजिटिव इंटीजर n for which there is no positive integer and for which under root n minus 1 plus under root n plus 1 is rational। ये फाइनली लिख सकते हैं is rational। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ऐसे आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि मतलब वो वाला मेथड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी आसान मेथड है, ना करने के बजाय कुछ करना। पेपर में अगर उनको लग रहा कि ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो ये वाला भी मेथड यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर, n फॉर n केस 4 बना लेंगे, n 1 2 3 4, n इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 पुट किया क्या देगा, √2। ये क्या है, इरेशनल है। n इक्वल टू 2 पर देखो तो 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 अंडर रूट 1 √3, तो 1 प्लस √3 क्या देगा, इरेशनल देगा। ठीक है, इसको 1 इसको 2 मान लिया। ठीक है, इसको 1 एंड इसको 2 इक्वेशन। ठीक है, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब ये देखो केस 3 बना लिया, n इक्वल टू 3 n माइनस 1 n प्लस 1, इसमें पुट करो 3 माइनस 1 3 प्लस 1 √2 √4, तो ये फाइनल में क्या देगा, √2 प्लस 2, ये भी इरेशनल देगा। थर्ड इक्वेशन बना लिया, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 4 प्लस 1, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, √3 और √3, ये भी इरेशनल होता है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी कैन से दैट, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी कैन से दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यही स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर विच अंडर n माइनस 1 n प्लस 1 इज रेशनल। तो ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को वो वाला मेथड नहीं आ रहा, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हो सकता है कि मतलब कि कुछ नंबर कम मिले, लेकिन एटलीस्ट ना करने के बजाय कर तो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है।